कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे नारे की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो शायद आपको इसका बोर्ड भी लगा हुआ आसानी से दिख सकता है। अब आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बटेंगे तो कटेंगे, जो सुनने में ही काफी कंट्रोवर्शियल नारा है, वो उत्तर प्रदेश में तो सुनने को मिल ही रहा है, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां भी गूंज रहा है। इस वीडियो में बताएंगे कि ये नारा कहां से आया, कैसे आया और अब इसके विरोध में क्या क्या नए नारे बाजार में आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, इस नारे का मतलब क्या है, कौन बांट रहा है, किसे बांट रहा है और किसे काट रहा है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले बात करते हैं कि अजीब सा नारा आया कहां से। तो इसे दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कट्टर हिंदू की छवि रखने वाले आदित्यनाथ ने ये नारा तब दिया जब पड़ोसी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। देखते ही देखते ये नारा काफी फेमस हो गया, जगह जगह इसके पोस्टर नजर आने लगे। योगी आदित्यनाथ चुनावी राज्यों में अपने भाषणों में इसे इस्तेमाल करने लगे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस तक ने उनके इस नारे का समर्थन किया। इस नारे का इस्तेमाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में भी हुआ था। विपक्ष ने इसे धार्मिक पोलराइजेशन का प्रयास बताते हुए इसकी काफी आलोचना की। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नारे से हरियाणा चुनाव में बीजेपी को फायदा भी हुआ था। अब समझते हैं कि इस नारे का असल मतलब क्या है। योगी आदित्यनाथ इस नारे को देश की एकता से जोड़कर बताते हैं। उनका कहना है कि हमारी ताकत एकता में है। उनका कहना है कि अगर हम बट गए तो हमारा पतन हो जाएगा, इसीलिए हमें हर हाल में एक रहना है। वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के समय विपक्ष पर चुप रहने का भी आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि विपक्ष पैलेस्टीन पर तो प्रतिक्रिया देता है लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी साध लेता है क्योंकि उसे वोट बैंक की चिंता है। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के कई सहयोगी दल बटेंगे तो कटेंगे नारे से सहमत नहीं नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी अजित पवार की एनसीपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस नारे से दूरी बना ली है। इन दोनों दलों ने कहा है कि ये नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और आरएलडी भी इसके समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कई बड़े लोग इसके समर्थन में भी हैं, जैसे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को ले लीजिए। उन्होंने पहली बार इस पर बयान दिया। हाल ही में उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारे का समर्थन किया है और कहा है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी हर चुनावी रैली में इस नारे को संविधान के खिलाफ बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड की एक जनसभा में कहा कि ये नारा अतिवादी भाषा का प्रतीक है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से सवाल किया कि साधु संत सभी का होता है, फिर ये बांटने और काटने की बात क्यों। खड़गे ने तंज कसते हुए कहा कि बटेंगे तो कटेंगे जैसा बयान एक आतंक को फैलाने वाला बयान हो सकता है, लेकिन मठ के महंत का नहीं। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे का जवाब सपा ने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे नारे से दिया। तो अब कांग्रेस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रही है। बीजेपी और सपा के बाद अब कांग्रेस ने भी होर्डिंग्स लगाने शुरू कर दिए हैं। ये होर्डिंग्स उत्तर प्रदेश में तो आपको आसानी से दिख सकते हैं। कांग्रेस ने इन होर्डिंग्स में लिखा है, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक ही रहेंगे, और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं मैं। ये पोस्टर लोगों का ध्यान अपनी तरफ हर जगह खींच रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि आजकल सोशल मीडिया के पेज इस नारे से लगभग भरे हुए हैं। इसे लेकर यूट्यूब पर अजीब अजीब गाने भी बन रहे हैं। खैर, ऐसे नारों के बारे में आपकी क्या राय है और खास तौर पर चुनाव में इस तरह के नारों के इस्तेमाल के बारे में क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।